हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आनंद स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का यह 5वां अध्याय है क्लास 6 बीटीवीसी का। और इसमें हम पढ़ेंगे दिशाएं। बिहार सरकार के द्वारा जो ये बुक चलाया जाता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि 7वां टीचर का जो निकलने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे कहा भी गया है कि आप बिहार के बुक को अध्ययन करें। तो बिहार के बुक और जो है एनसीईआरटी दोनों आप अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी हमने पहले ही पढ़ा दिया है, उसको आप देखेंगे। हम अब बिहार के बुक को जो है कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए और जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम हर वीडियो जो है हर वीडियो से आपको जो भी चैप्टर है करवाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिशाएं, बिहार के बारे में आपको यहाँ पर जो दिशाएं दी गई हैं, बिहार की दिशाएं जो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। लिखा गया है कि रोहित के पिता फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की और सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहाँ से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। उत्तर चले तो कुछ दूर चलने पर अस्पताल, उसके बाद पूरब चलेंगे तो कुछ दूर में क्या मिलता है, रिक्शा स्टैंड। वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं और मुड़ने पर उत्तर की और सामुदायिक भवन है। कहाँ पे, दक्षिण दिशा चलेंगे, उसके बाद जो है आधा किलोमीटर चलेंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे, उसके बाद उत्तर की ओर क्या है, सामुदायिक भवन है। जहाँ पर गए वहाँ से उत्तर, उसके ठीक दक्षिण मेरा घर है। इतना जो है नक्शा जो है दिए हैं। आपको 1 मिनट में हम नक्शा समझाते हैं। देखिए, पहला यहाँ से कहाँ से चले, स्टेशन से। ये मानिए स्टेशन है, ठीक। अब चलना है उत्तर, ये स्टेशन के उत्तर चलना है। तो उत्तर कहाँ होता है, तो उत्तर ऊपर होता है, ठीक। अब ऊपर चले, यहाँ पर चले तो कुछ दूर गए तो यहाँ पर आपको अस्पताल मिला, ठीक। और यहाँ से पूरब चलेंगे। अब जब उत्तर पहुँच गए हैं तो आपको पूरब चलना। पूरब किधर होता है, इधर दाहिने तरफ पूरब होता है। पूरब चले, यहाँ पर आपको रिक्शा मिल गया। अब रिक्शा मिल गया तो आपको सीधे कहाँ चलना है, रिक्शा पकड़कर दक्षिण मतलब नीचे की ओर आना है। दक्षिण चल गए, यहाँ पर आधा किलोमीटर आ गए। अब आधा किलोमीटर जब आ गए तो वहाँ से जो है आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद जो है बाएं और मुड़ने पर उत्तर की दिशा में जो है यहाँ पर आप आ गए। अब बाएं और मुड़ना है। जब बाएं और मुड़ेंगे मतलब आप किधर मुड़ेंगे, उत्तर की दिशा। यहाँ पर आप आ गए तो अब बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ गए। अब जब बाएं मुड़े हैं तो बाएं में आपको मिला है उत्तर की ओर सामुदायिक भवन, उत्तर की ओर सामुदायिक भवन। अब जब हम बाएं मुड़े हैं, जब ऊपर से नीचे आए हैं तो बाएं इधर होगा। तो बाएं जब इधर होगा तो बाएं में आपको उत्तर, फिर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर देखेंगे उत्तर की ओर, वहाँ पर आपको ठीक दक्षिण के सामने मतलब फिर उत्तर देखकर जहाँ पर हैं वहाँ पर फिर दक्षिण के सामने जो है उनका घर है। ऐसे करके इनका नक्शा बनता है। आगे देखेंगे क्या है। देखिए, यहाँ पर नक्शा भी बनाया गया है। लिखा गया है कि रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या अंकल घर पहुंचा दें, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे। रोहित ने पुनः पूछा। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज़ पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखा चित्र बताया। देखिए, ये आपको हमने ऊपर बताया कि ये स्टेशन है। उतर गए तो क्या मिला, अस्पताल। फिर कहाँ गए, तो यहाँ पर पूरब की ओर रिक्शा स्टैंड। फिर बोले दक्षिण की ओर जाइए, दक्षिण की ओर गए, ठीक। ये उत्तर दिशा हो गया। आपको उत्तर ऊपर दिशा दिया गया है उत्तर की ओर। जब यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर सामुदायिक भवन मिला। उसके सामुदायिक भवन के दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है। जब हम खड़ा हुए तो दक्षिण की ओर रोहित का घर मिलता है, जो कि आपको हमने ऊपर नक्शा में बताया। तो आगे हम चलेंगे। रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। इसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है, चित्र के माध्यम से, नक्शा के माध्यम से। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों से बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, यह बहुत आसान काम है।
लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। तभी सभी जो है बच्चे खड़े हो गए हैं। अब देखिए, आपको पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण, उत्तर, ये सारे को ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। जब ये पूरब की ओर हैं, मतलब कि सूर्य की जो सूर्य उगता है तो किस तरफ से? पूरब की ओर। पूरब की ओर उनको खड़ा कर दिया गया। ये देख सकते हैं पूरब की दिशा की ओर मुँह है। क्या है? पूरब की दिशा की ओर मुँह है। यहाँ पर पश्चिम की दिशा की ओर क्या है? पीठ है। और दाहिने तरफ आपको क्या मिल जाएगा? जब पूरब खड़ा हो गए तो दाहिने तरफ आपको उत्तर मिलेगा। दक्षिण जो है वो सॉरी, दाहिने तरफ आपको क्या मिलेगा? दक्षिण मिलेगा। और बाएं तरफ आपको उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पैर जब खड़ा होंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो गुरुजी ने क्या क्या आपको बताया। तो उन्होंने कहा सभी अपना मुंह पूरब की ओर करें। सबने वैसा ही किया। गुरुजी ने बारी बारी से सबको पूछना शुरू किया। यहाँ पर दिशाओं की समझ है। 8 दिशाओं की यहाँ पर समझ दी गई है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि आपका जो जिला है, ये जिला किस जो है दिशा में है। आपका जो है पश्चिम चंपारण, पहले अध्याय में पढ़ा कि पश्चिम चंपारण बिहार के किस जिला, किस मतलब दिशा में है। तो किस दिशा में था? तो पश्चिम दिशा में। कैसे था? तो उसको भी हमने देखा कि पश्चिम दिशा में बिहार कैसे है। ये जैसे आपका है बिहार, तो यहाँ पर आपको पश्चिम चंपारण है, यहाँ पर आपको किशनगंज है, यहाँ पर आपको यहाँ पर और देखेंगे तो ये दक्षिण का क्षेत्र है। क्या है? दक्षिण है। यहाँ पर भभुआ है, जिसको आप क्या बोलते हैं? भभुआ है। और यहाँ पर आपको जो देखते हैं जब बिहार के नक्शा को, ये जो है यहाँ पर भागलपुर आपको दिखता है, जमुई दिखता है। ये सारे जो हैं यहाँ पर दक्षिण का क्षेत्र जो दिख रहा है, ये दिखता है। तो ये नीचे का भाग, ऊपर का भाग, पूर्व का भाग, पश्चिम का भाग, सारे भाग का आप जो है ज्ञान इस दिशा से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा गया है कि जो आपकी पीठ किस दिशा में थी, उसकी पीठ जो है किस दिशा में थी। जब पूरब की ओर खड़ा होंगे तो पश्चिम की ओर पीठ रहेगी। आगे चलिए, आपका जो दायां हाथ है किस दिशा में है। जब हम पूरब की ओर खड़ा रहेंगे तो दाएं और किस दिशा में? तो दाएं और जो है वो आपका दक्षिण। दायां हाथ जो है, आप जब पूर्व दिशा में हैं तो आपका दायां हाथ किस तरफ? तो दक्षिण दिशा में। और आपका जो है बायां हाथ किस दिशा में? तो बायां हाथ आपका उत्तर दिशा में। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। सामुदायिक भवन किस दिशा में है? तो सामुदायिक भवन कहाँ था? तो सामुदायिक भवन जो था वो उत्तर था और दक्षिण उसका घर था। और पेड़ किस दिशा में है? तो पेड़ जो है वो, अगर पेड़ है तो यहाँ पर पेड़ देखेंगे तो पेड़ किस दिशा में है? ये एक पेड़ आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? पूरब की ओर है। तो आपने यहाँ पर देखा। अब हम जो है चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाना है, जो चित्र के माध्यम से किस दिशा में? उत्तर की दिशा में है। अगर आपकी पीठ सूर्य के ओर कर लें तो आपकी जो है दिशा, आपके किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी आप बता सकते हैं। जब पूरब की ओर आप किए हुए हैं और पश्चिम की ओर आपका पीठ है तो क्या क्या चीज़ आपको मिलता है, गुरुजी वहाँ पर पूछ रहे हैं। देखिए आगे, गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं क्या हैं? ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इसके अलावा जो है उत्तर तथा पूर्व के बीच उत्तर पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच क्या है? उत्तर पूर्व। नक्शा में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए, ये आपको 4 प्रमुख दिशाएं हो गए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होगी। जब उत्तर और पूर्व की दिशा बीच की दिशा होगी वो उत्तर पूर्व होगी। यहीं पर जब हम देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे में दक्षिण है तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा जो होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी। और इसमें जो है दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व कहलाएगी। आपको सिर्फ ऊपर पकड़ना है, नीचे जो है यहाँ पर नहीं पकड़ना है। आपको ऊपर का जो है उत्तर और दक्षिण पकड़ना है। और इसी से चारों निकल जाएगा। जब दक्षिण से 2 निकलेगा और उत्तर से 2, एक उत्तर पश्चिम हो जाएगा और एक उत्तर पूर्व हो जाएगा, और एक दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और एक दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका जो है 8 दिशा देखते हैं। ये जो है मुख्य 4 दिशा के 4 दिशा और हैं। देखिए क्या है, तो इसके जो है इसके अलावा उत्तर तथा उत्तर पूर्व के बीच क्या मिलता है? तो उत्तर पूर्व मिलता है। और जो है
उत्तर पूर्व और पूर्व तथा दक्षिण के बीच आपको क्या मिलता है, दक्षिण पूर्व मिलता है, और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच में आपको दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच के में आपको उत्तर पश्चिम मिलता है, दिशा होती है। आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा जेनिथ आकाश और पैर के नीचे की दिशा नादिर पाताल कहलाता है। जो ऊपर की दिशा होती है जिसको आकाश या जेनिथ कहते हैं, और नीचे जो आप जहाँ पर ये आप हैं तो ये ऊपर आपका जेनिथ हो गया और आकाश हो गया, ये आप हैं तो ये आपका पैर है, पैर जो हो गया ये आपका पाताल हो गया। नीचे जो है वह पैर के नीचे आपका जो भाग है वो क्या है, पैर के नीचे का भाग पाताल या नादिर कहलाता है। और इस तरह जो है कुल 10 दिशाएं हैं। आपने 4 और 4 दिशाएं जो हैं यहाँ पर टोटल 8 दिशाएं देखी। एक होता है दिशा ऊपर का, एक दिशा होता है 10 का, ये टोटल मिलाकर 10 दिशा होते हैं, जिसको एक पाताल कहते हैं, एक आकाश नाम दिया जाता है, जिसको जेनिथ या नादिर भी कहते हैं। नादिर आपका पाताल हो गया तो जेनिथ आपका आकाश हो गया। तो आपने यहाँ पर ये समझा। चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों को कहेंगे कि आप करके दिखाने के लिए किस दिशा में आप खड़े हो। देखिए ये पूर्व की दिशा है, ये उत्तर बाएं, और ये दक्षिण जो है दाएं, दाएं, और ये नीचे जो है ये क्या है, पश्चिम है, ये नीचे आपका पश्चिम है। नमूना जो है बच्चों ने दिखाया। आगे देखेंगे बच्चों से शुरू में तो जवाब आने में देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठीक जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की और मुंह करके खड़ा होने पर सामने जो है उगते हुए सूर्य को, जब उगता हुआ सूर्य है वहाँ पर हम जब खड़ा होते हैं सामने आपको पूरब की दिशा होती है, पीछे पश्चिम, और बाईं तरफ जो है वह बाईं हाथ की और जो होता है वो उत्तर, और दाईं हाथ की और दाहिनी हाथ जो होता है वो दक्षिण दिशा होती है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र में बताया और जो है देखकर उनको दिखाया कि कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मानचित्र के सामने ऊपर पर रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर होता है। अगर मानचित्र आप रख देंगे तो भारत का नक्शा अगर हम देखेंगे, सॉरी एक मिनट, तो ये भारत का नक्शा है, तो आपको क्या है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। मतलब जब आप भारत का नक्शा में देखेंगे तो उत्तर कहाँ, ऊपर में, दक्षिण कहाँ, नीचे में, दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, ये दिशा आपको याद रखना है, नक्शा में होता है। यहाँ पर आपको चित्र बिहार का दिया गया है। बिहार के चित्र में देखेंगे तो आपको ये जो दिख रहा है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। पश्चिम के भाग को आप देख रहे हैं और ये पूरब के भाग को देख रहे हैं। ये दक्षिण के भाग को देख रहे हैं, ये उत्तर के भाग को देख रहे हैं। उत्तर में ये सारे भाग आ रहे हैं तो दक्षिण में ये, पूरब में ये, और पश्चिम में ये। तो आपने यहाँ पर देखा ये जो भभुआ है, और यहाँ पर बक्सर होता हुआ, भोजपुर होता हुआ जो पूरब की पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम चंपारण, और यहाँ पर किशनगंज और जो है कटिहार, भागलपुर होते हुए, पूर्णिया होते हुए पूरब की ओर आता है। दक्षिण में देखेंगे नवादा है, गया है, और यहाँ पर आपको जमुई मिलेगा। ये सारे जो भाग हैं दक्षिण की ओर हैं। वहीं उत्तर की ओर आपको क्या क्या मिलता है, उत्तर में 7 जो है जिला बिहार के मिलते हैं, जिसमें से आपको पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, और जो है यहाँ पर आपको मधुबनी, ये सारे जो हैं शेखपुरा, ये सारे ऊपर की और उत्तर की ओर आपको मिलते हैं। अररिया हो गया। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा कि बिहार के नक्शे में जो ऊपर पूर्व पश्चिम आपने देखा। अब आगे है कि गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है। बच्चों ने बताया पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के नक्शे को अगर आप देख रहे हैं तो ये भारत का नक्शा है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये भारत का नक्शा आपको याद रखना है। तो ये भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं, तो ये भारत का नक्शा में आपको ये क्या है, ये पहाड़ी है, ये उत्तर में आपको पहाड़ दिखता है, ये आपका बंगाल का खाड़ी है, ये क्या है, अरब का सागर है, और नीचे जो है ये है हिंद महासागर। क्या है, चारों तरफ नक्शा में आपने देख लिया कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो एक तरफ अरब का सागर है, नीचे में हिंद महासागर है, ऊपर में हिमालय है। ये भारत का मानचित्र में है। उन्होंने बच्चों से कहा, आप जब आप किसी
स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतना कहकर कक्षा से बाहर चले गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से मानचित्र मतलब दिशाओं का ज्ञान दिया जाता है। एक खेल में आपने सीखा। चलिए अब आप बताइए प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? तो प्रमुख दिशाएं 4 होती हैं। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो कुल दिशाओं की संख्या 10 है। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत दिख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये किस दिशा में है? ये दक्षिण है और ये आपका पूरब है। दक्षिण पूरब जो है ये आपका बंगाल का खाड़ी है। तो आगे देखेंगे, खाली स्थान भरेंगे। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। उत्तर तथा पूर्व के बीच उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा होती है, ये देखिए, ये उत्तर पूर्व होता है। उत्तर पूर्व की जो बीच की दिशा होती है, यहाँ पर हम थोड़ा बना देते हैं नक्शा। 1 मिनट रुकिए। एक ये हो गया आपका, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। उत्तर पूर्व कहलाएगा। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से डैश दिशा में है। ये देखिए आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये किस दिशा में होगा? पश्चिम की दिशा में होगा। और यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को देखा और आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आपको इसमें समझ में आया या नहीं। आप कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 4-5 पॉइंट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।